जैन साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर बात करेंगे मैथ के क्वेश्चन। और मैथ के वो क्वेश्चन है जो अनुपात समानुपात और आने वाले कौन से में है भी। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन सब में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने अभी एग्जाम होने वाले हैं उनका बीएसएफ पे हेड कांस्टेबल या फिर एएसआई मिनिस्ट्री के, उनका एग्जाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। या फिर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, उनके अंदर पूछा जाएगा अग्निवीर एसएससीजीडी। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तलाटी मंत्री की तैयारी कर रहे हो, सब में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन कोई चीज बदली जरूर हो सकती है। ठीक है, पूरा मैंने एक क्वेश्चन ये दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। दोनों को आपको बिल्कुल आसान तरीके से हल करने का तरीका सिखा देंगे कि इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। पीठ अगर ऐसे करता हूं तो पीछे बोलोगे यार सर बोला मिट्टी लगी है। तो मिट्टी भाई हम अभी फिजिकल ट्रेनिंग करवा के 6 से 8 बजे तक फिजिकल ट्रेनिंग करवा के बच्चों का फिर आके हम क्लास लेते हैं। चलो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि x अनुपात y बराबर 3:2, x अनुपात y का मान कितना है 3:2 हो तो 3x प्लस 2y अनुपात 3x 2y का मान क्या होगा, यानी कि उस चीज का मान क्या होगा। अब ये चीज पूछी जाती है अनुपात और समानुपात के। ये क्या है, दो सहजातियों का, दो सहजाती राशियों का संबंध है। दो सहजातियों का राशियों का संबंध है और एक राशि का दूसरी राशि से कितना गुणा है, कितना गुणा है। तो ये क्वेश्चन, इसका जो फॉर्मूला है ये यहां पर, ये टॉपिक मेन ये है कि सर वो उसमें होता क्या है। भी दो सहजाति, ठीक है, सेम जाति है, इसका क्या है, दो सहजातियों का संबंध बता दिया है। इस दो जातियों का इससे संबंध बताया है। अब एक राशि का दूसरी राशि से कितना गुणा है, समझ में है। इतना आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज ये इसका जो दे रखा है, हमने इसका मान निकालना है, ठीक है। अभी 3x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस 2y। बोला सर ये लिखा तो सेम है भाई। ये चीज जो बीच में लिखी है ना, ये वाला, ये प्लस माइनस जो बीच में लिख रखा है, मेन चीज उस पे आधारित करता है, मेन चीज इस पे आधारित करता है। अभी देखो 2 ये 3x का है, 3x x का मान कितना है यहां पर 3 इंटू 3 प्लस 2, y का मान कितना है 2 इंटू 2 अनुपात, ये ब्रैकेट में हो गया 3x 3 इंटू x का मान कितना है 3 माइनस 2 और y का मान इंटू 2, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या है, आपने गुणा करना है। 3 9 प्लस 2 दूनी 4, ये हो गया अनुपात। 3 9 माइनस और 4। अब इसमें जोड़ देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 अनुपात, और 4 इसमें माइनस करेंगे तो 5। यानी कि ये जो चीज दे रखी है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, इसका मान पूछा है कि ये इसका मान कितना होगा। जब उसका फॉर्मूला हमने दे दिया तो वो क्या है 13:5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।
इसमें कोई चीज उसका जो मान होगा x y उसका मान दिया होगा, या फिर a और b का मान दिया हुआ होगा क्वेश्चन करने के लिए। अब आ जाता है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है नहीं। इसमें हमने 2 नंबर क्वेश्चन के 1 2 3 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है नहीं। a अनुपात b इसका मान कितना है, 4:3 हो तो, ठीक है। सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन, ब्रैकेट 2a + 3b अनुपात 3b - 5a, इसका मान निकालना है, इस चीज का मान निकालना है। अभी ये क्वेश्चन हम यहां लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2a + 3b ब्रैकेट अनुपात 3b - 5a, ये निकाल दिया। अभी हमारा को सेम देख लो, 2 × a का मान कितना है हमारे पास, 4, तो 4 लिख दिया, प्लस 3 × b का मान कितना है, 3, अनुपात, ये ब्रैकेट में चला गया। अभी चिड़िया कहां से आ गई, वो भी भाई पढ़ने के लिए आ गई है। हाँ, तो 3, अभी इसमें b दे रखा है, यहां पर b, ठीक है नहीं, तो b का मान कितना है, इंटू 3 - 5, a का मान कितना है, 4 × 4, ठीक है। अब इसको आपने हल करना है, पूरा जो समीकरण दे रखा है उस अनुसार है। 4 दूनी 8 + 3 × 9, ठीक, अनुपात 3 × 9 - 5 चौका 20, ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इनका जोड़ा तो कितना हो गया, 17 अनुपात, इसमें से माइनस निकाल देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा, माइनस से 11, ये इसका आंसर आ रहा है, इसका मान आ रहा है, जो उसका उसी जाति से। इसको पूरा जो हल करेंगे, इसको जो हल करेंगे क्वेश्चन, तो ये आएगा, और आपका वहां पर ऑप्शन में ये दिया हुआ होगा ऐसे, ठीक है नहीं। अभी सोच रहे होंगे कि सर इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं, भी इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपने इन दोनों को जो मान दे रखा है, फटाफट उसको गुणा करना है, और उसको गुणा करके सामने वाला बोल क्या है, इसको माइनस करना है तो माइनस, इसको प्लस करना है प्लस करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर a इधर साइड में दे दिया है, पीछे दे दिया, तो आपने ऐसा नहीं कि पीछे वाले का ले लेना है। यहां पर a दिया है तो इसका मान a है, तो a का ही लिखना है, b का मत लिख देना, ठीक है नहीं। यहां पर इसको b ऐसे कर दिया है। अब एक आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखो, 2 नंबर जो क्वेश्चन है, a⁻2 + b⁻2 अनुपात a⁻2 - b⁻2, इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। हमारे को परफॉर्मा ये दे रखा है कि इसकी मानता ये है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो a की घात कितनी है, 4 का स्क्वायर, प्लस b का कितना है, 3 की स्क्वायर, ब्रैकेट, अनुपात a का 4 स्क्वायर माइनस b का 3 स्क्वायर, ये आ गया। अभी इन 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना, 4 चौका 16 प्लस 3 × 9, ये आ गया, अनुपात 4 चौका 16 माइनस 3 × 9। अब इनको माइनस और प्लस कर देंगे, इसका किया कितना आया,
25:7, यानी कि इसका मान कितना आ रहा है? 25:7। ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, ऐसे आंसर आ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल आपने हल करना है। बोला सर हल करने के लिए अभी एक नया लड़का आया था, 2-3 लड़के आए, तो उन लोगों ने क्या बोला, सर इतना अगर क्वेश्चन हम उसमें करेंगे क्या? आपको एक पेपर मिलता है पूरा, उसके अंदर आपने फटाफट हल करना है। बहुत बड़ा पेपर मिलता है आपको, जो समरी पेपर बोलते हैं, समरी पेपर पूरा मिलता है आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया अपने पास, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 समरी पेपर में आप पूरा आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, a की घात 2 प्लस b की घात 3 और अनुपात ब्रैकेट है, और a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अभी a का जितनी भी घात क्या लिखी है, a के बराबर क्या लिखा है? 4 की स्क्वायर प्लस b की 3 की 3, ये आ गया। और a की कितनी लिखी है? 4 की स्क्वायर माइनस b की कितनी लिखी है? 3 की स्क्वायर आ गया। अब इसको आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं कि कैसे कैसे करना है। 4 इंटू 4 प्लस 3 को 3 बार गुणा करना है, ठीक, ये आ गया एक तो, ठीक। 4 इंटू 4, जो ऊपर जो संख्या दे रखी है उसको उतनी ही बार गुणा करना है, माइनस 3 इंटू 3, ये आ गया। 4 चौके 16 प्लस 3 तिये 9 और 9 तिये 27, ये आ गया अनुपात। अभी क्या है? 4 चौके 16 माइनस 3 तिये 9। अब इनको जोड़ना है और इनको अपने अब इनको जोड़ दो। इसका 13 का 3 चल बची 1, 43 अनुपात। अब इसको माइनस करेंगे तो 7, ये इसका आंसर आ गया पूरा। ये अभी इसी को एक और क्वेश्चन लिख देते हैं हम, ठीक है। एक और, बिल्कुल ये क्वेश्चन अपना हो गया हल, यहां से इसका आंसर निकल गया। एक क्वेश्चन देखो, जो 4 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसको बिल्कुल ही आपने देखना है, थोड़ा सा क्या है कि वो हार्ड में आ जाएगा, ठीक। इसमें दे रखा है 2 की a स्क्वायर प्लस b और b की 3 अनुपात 3a 2
माइनस 4 बी 3, ये दे रखा है क्वेश्चन। इस ये दे रखा है, अभी देखा है कि क्वेश्चन है इस प्रकार दे रखा है। इसको हल करने के लिए आपको पास, ठीक है, अभी 2 ए की 2 प्लस बी की 3 ये आ गया अनुपात 3 ए की 2 माइनस 4 बी की 3 की घात दे रखी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 इंटू ए का मान कितना है 4, 4 को कितनी बार लिखना है 2 इंटू 4, ये लिखना है, प्लस बी का मान कितना है 3 की घात 3, तो कितना इंटू 3 बार लिखेंगे। यानी कि ये चीज है ना, इसको आपने जो सामने आपको ऑप्शन में दे रखा है वही लिखना है। अगर जिसका मान दे रखा है बी का मान 3 यानी कि 3 गुना है वो चीज, ठीक है। इसके बाद में अनुपात 3, अभी ए का मान कितना है 4 इंटू 4 दे रखा है। अब वही चीज माइनस 4 इंटू बी का मान कितना दे रखा है 3 की 3 बार, 3 इंटू 3 ये दे रखा है। अभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुना है। 4 चौका 16, 16 दूनी 32 प्लस 3 9 9 27 अनुपात 4 चौका 16, अब इसका कितना हो गया 4 चौका 16 48 48, अभी हो गया 3 9 और 9 27 और 27 को फिर वापिस से 4 से गुणा कर देंगे, माइनस 108, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 5 अनुपात, इनको माइनस कर देंगे 108 से 48 माइनस करें 0 और 4, नब्बे, यानी कि माइनस 90 आ गया। ये इसका सरलीकरण आ गया, इसका मान, ठीक है। इसमें क्या चीज दे रखी है, मेन चीज देखो, जो ए का घात 2 दे रखी है, बी की घात 3 दे रखी है, इसको जो चीज जितनी दे रखी होगी, जो सामने दे रखा है हमारे पास, जो इसका मान दे रखा है, यानी कि क्या एक राशि का वह कितना गुणा है, उसी को अनुपात और समानुपात बोलते हैं। हमारा लेसन भी वही चल रहा है। यहां पर यह लेसन हमारे समाप्त होता है। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए जाए जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाए जाए। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।